आपको लगता है कि आप स्टार्ट नहीं कर रहे क्योंकि आप रेडी नहीं हो, पर सच ये है कि तुम रेडी इसीलिए नहीं हो क्योंकि तुम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। और ये लाइन सुनते ही तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा अटका तो समझ लो प्रॉब्लम समझ आने वाली है। अब एक विजिबल बात बताऊंगा। तुम पैदा हुए थे बिना किसी डर के क्योंकि तुम्हें उस समय रिस्क का मतलब पता नहीं था, पर धीरे धीरे ये चीज दिमाग में घुसी। क्या? सेफ रहो, रिस्क मत लो, लाइन में चलो। स्कूल गया तो बोला गया मार्क्स लाओ, क्वेश्चन कम पूछो, जो सिलेबस में है उसी चीज को फॉलो करो। फैमिली बोली पहले सेटल हो जाओ, बाद में जो करना है कर लेना। सोसाइटी बोली लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो बदनामी होगी। और ये सारी चीजें बिना नोटिस किए तुम्हारे दिमाग में ये चीज फिक्स कर दिया गया। क्या? कुछ नया तब तक शुरू मत करो जब तक उस काम का गारंटी ना हो। पर असली सच्चाई ये है कि गारंटी जिंदगी में किसी चीज का होता ही नहीं। इस देश में फेल होना जुर्म नहीं, ट्राई करना जुर्म है। फेल तुम शांति से हो जाओ तो ठीक, लेकिन अगर जैसे ही तुम ट्राई करते हो, रूल्स तोड़ने लगते हो या ग्रो करने की कोशिश करते हो तो बनाई गई सोसाइटी के सिस्टम को डर लगता है। क्यों? क्योंकि तुम सिस्टम के अगेंस्ट जा रहे होते हो और वही सोसाइटी को अनकंफर्टेबल लगता है। और आपसे मेरी एक क्वेश्चन है, अगर आप सच में फ्री होते, अगर आपको कोई जज नहीं करता, अगर आपको कोई कंपेयर नहीं करता, ना ही सोसाइटी, ना ही फैमिली और ना ही रिलेशन, तो क्या आज भी आप यही जिंदगी जी रहे होते जो आज जी रहे हो? और अगर ये क्लियर हो गया है कि प्रॉब्लम तुम नहीं हो, तुम्हारा सोसाइटी है, तो चलो उस सोसाइटी के सिस्टम को समझते हैं। सोसाइटी तुम्हें कुछ बातें बोलती है, जॉब करोगे रिस्पेक्ट मिलेगी, बिजनेस करोगे रिस्क लेना पड़ेगा, और आर्टिस्ट बनोगे तो टाइम वेस्ट करना होगा, और अगर क्वेश्चन करोगे तो बदतमीज कहलाओगे। और ये सारे रूल्स लिखे हुए नहीं होते, पर प्रैक्टिकल में हर जगह होते हैं। अभी के समय में जो स्कूल में ज्यादा सवाल करता है उसे इंटेलिजेंट नहीं, उसे प्रॉब्लम चाइल्ड बोला जाता है। और जो ऑफिस में सबसे अलग सोचता है उसे टीम से निकाल दिया जाता है। और फैमिली में जो रूटीन तोड़ता है उसे बिगड़ा हुआ बोला जाता है। और फिर हम बोलते हैं लोग क्यों शुरू नहीं करते? क्योंकि सिस्टम का काम तुम्हें सक्सेसफुल बनाना नहीं है, बल्कि सिस्टम का काम है तुम्हें प्रेडिक्टेबल बनाना। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि प्रेडिक्टेबल लोग सेफ होते हैं, प्रेडिक्टेबल लोग कंट्रोल में होते हैं, प्रेडिक्टेबल लोग शोर नहीं मचाते हैं। और इस पॉइंट पे ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि यहाँ जवाब देना सेफ नहीं होता। और आज आप जो कर रहे हो, जॉब, रूटीन या डिसीजन, ये आपका चॉइस है या सिर्फ आपका सेफ ऑप्शन? और अगर आपका जवाब सेफ ऑप्शन है तो समझ लो शुरू करना लॉजिकली इम्पॉसिबल है। और अब हम उस जगह जा रहे हैं जहां तुम्हें सोचना नहीं, सिर्फ फॉलो करना सिखाया गया है। स्कूल सिर्फ पढ़ाता नहीं, स्कूल सोचना भी सिखाता है। पर कैसे? आंसर याद रखो, क्वेश्चन मत बनाओ, जो बुक में है उसी चीज को फॉलो करो। यानी क्रिएटिविटी सिलेबस में फिट नहीं होती, इसीलिए आपको धीरे धीरे चुप कर दी जाती है। लॉ और रूल्स का यूज होता है सिर्फ ऑर्डर बनाए रखने के लिए, पर जो साइड इफेक्ट पड़ता है वो क्या होता है? फियर नॉर्मलाइज हो जाता है, अपना अथॉरिटी से सवाल करना गलत लगने लगता है। और यहीं पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आता है। जो बच्चा ज्यादा क्वेश्चन पूछता है उसे इंटेलिजेंट नहीं, उसे प्रॉब्लम चाइल्ड बोल दिया जाता है। जैसे अभी के समय में अश्वमित गौतम। और फिर हम चाहते हैं लोग बड़े होकर सिस्टम को चैलेंज करें, पर कैसे? क्योंकि उन्हें तो बचपन से एडजस्ट करना सिखाया गया है। और इस पॉइंट पे यूजुअली लोग चुप हो जाते हैं। आखिरी बार तुमने सिस्टम को कब चैलेंज किया था? या फिर इस बार भी एडजस्ट ही करना है अपने लाइफ को? जैसे वो ऐसा किया था, इस सिस्टम को पालन किया था, बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे बात बोलने लगते हैं। और अब जो बात आने वाली है वो किसी एक इंसान के खिलाफ नहीं, ये एक पैटर्न के खिलाफ। लीडर्स जो होते हैं वो गलत नहीं बोलते, पर आधा सच बोलते हैं। लीडर बोलते हैं हार्डवर्क करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, सक्सेस मिलेगी। पर एक चीज नहीं बोलते, क्या? वो लोग जो रिस्क लेते हैं उन्हें तब तक इग्नोर किया जाता है जब तक वो जीत न जाए, बट वो नहीं जीतते तब तक वो रिस्क लेते ही हैं। और उन्हें इग्नोर भी किया जाता है, और वही इंसान इग्नोर को एक स्टेप मान लेता है। और हाँ, ये भी बात सच है कि सक्सेस स्टोरीज वायरल होती है क्योंकि वो एक्सेप्शन होती है। सिस्टम फेलियर को हाईलाइट नहीं करता क्योंकि वो उसके पैटर्न को एक्सपोज कर देता है, यानी अनकंफर्टेबल कर देता है। इसीलिए माइंड में एक इल्यूजन बनता है कि जो लोग सक्सेस थे वो शुरू में ही कॉन्फिडेंट थे। लेकिन सच्चाई ये है कि कॉन्फिडेंट लोग दिखते हैं क्योंकि उन्हें फेलियर कभी दिखाया ही नहीं गया। और अभी तक तुम लीडर की बात मान रहे हो, लीडर की रोल मॉडल वाली लाइफ कॉपी कर रहे हो, तो अपनी सोच कब यूज करोगे? और आप चाहते हो कि हम अपनी सोच का यूज करें, उससे पहले आपको अपनी अंदर की लड़ाइयाँ खुद लड़नी होगी। वो कैसे? अब सुनो। अब सवाल ये नहीं है कि इल्यूजन कैसे बना, बल्कि सवाल ये है कि अगर यही इल्यूजन तुम्हारे हर डिसीजन को कंट्रोल कर रहा हो
तो तुम अपना जिंदगी का डिसीजन खुद ले ही नहीं रहे, क्योंकि तुम किसी और के डिसीजन को कॉपी कर रहे हो। और अब हमें बताओ कि अब तक ब्लेम कहाँ था और हम उसे अपने अंदर ढूंढना कब शुरू करूंगा। और हमें ये बताओ कि जब जिंदगी वैसी नहीं चलती जैसी तुमने सोची थी, और जब मेहनत के बाद भी क्लियरिटी नहीं आती, जब डायरेक्शन कंफ्यूज रहती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? खुद को दोष देते हैं। शायद मैं ही कमजोर हूँ, शायद मुझ में कंसिस्टेंसी है ही नहीं, शायद मैं ही पीछे रह गया। और आपसे मेरी एक क्वेश्चन है, क्या सच में प्रॉब्लम तुम थे या बस तुम एक आसान टारगेट बन गए? और हाँ, ये बात भी क्लियर है कि पेरेंट्स आपके बारे में कभी बुरा नहीं चाहते, वो बस डर के साथ प्यार करना सीखते हैं। बोलते हैं पहले सेटल हो जाओ, एक सेफ रास्ता चुनो, बाद में अपने सपने देख लेना। इसी बीच तुम अलग सोचना शुरू करते हो तो अंदर से गिल्ट आता है, डाउट आता है और डर आने लगता है, और मन में एक क्वेश्चन आता है, क्या ये हमारी आवाज है या किसी और का डर हमारे अंदर बोल रहा है? और ये जो डर है वो हमारी नहीं होती, वो बस एक सोसाइटी का देन है। और सोसाइटी नियम नहीं देती, सोसाइटी टाइमलाइन देती है। इस उम्र तक ये होना चाहिए, उसके पास देखो कितना है, तुम अभी तक वहीं हो। और ये बात सुनकर धीरे धीरे तुम खुद से पूछने लगते हो, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और उसी समय माइंड में एक क्वेश्चन चलती है, क्या हम अपनी स्पीड पर चल रहे हैं या किसी और की रेस पर भाग रहे हैं? और हाँ, सिस्टम तुम्हें रोकता नहीं, सिस्टम तुम्हें ट्रेंड करता है। पर कैसे? सवाल मत पूछो, लाइन में चलो, जो चल रहा है उसी चीज को फॉलो करो। और तुम उस सिस्टम में फिट नहीं होते तो सोसाइटी तुमसे क्वेश्चन करती है। अगर सिस्टम तुम्हारे लिए बना ही नहीं था तो फेलियर तुम्हारा दोस्त कैसे हो गया? क्योंकि पेरेंट्स डर देते हैं, सोसाइटी प्रेशर देती है, सिस्टम कंफ्यूज क्रिएट करता है, लेकिन दोस्त तुम अपने अंदर ले लेते हो, शायद मुझ में ही कमी है। और मन में एक बात आता है कि हम ब्लेम उठा रहे हैं या हमें उठाना सिखाया गया है। और यहीं से अंदर की लड़ाई शुरू होती है। एक आवाज कहती है और मेहनत कर, दूसरी कहती है तू कर ही नहीं सकता। और मन में एक सवाल पैदा होता है कि अगर ये आवाज हमारी नहीं है तो आपकी असली आवाज अब तक चुप क्यों है? और जब असली आवाज अब तक चुप ही है तो सवाल यह है कि वो आवाज वाकई तुम्हारी है या किसी और की दी हुई पहचान। और शायद यही वजह है कि आज ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी जी तो रहे हैं लेकिन अपनी पहचान बना ही नहीं पा रहे हैं। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन। अब आइडेंटिटी की बात करते हैं। तुम कौन हो? जो तुम दुनिया को दिखाते हो या वो जो तुम अंदर ही अंदर दबाए रखते हो? क्योंकि सिस्टम तुम्हें एक रोल देता है, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, सन सिटीजन, पर तुम्हारा असली सेल्फ अक्सर उस रोल के बाहर होता है। और सिस्टम सिर्फ उन्हें तोड़ता है जो खुद को पहले नहीं तोड़ते। और जो लोग पहले ही खुद को तोड़ देते हैं वो सिस्टम में फिट हो जाते हैं, और जो सिस्टम में फिट हो गए हैं वो कभी शुरू ही नहीं करते हैं। भावुक लगा ना ये वर्ड? और ये समझ आ गया हो तो खुद से एक क्वेश्चन करो, जब तुम हर रोल में फिट हो चुके हो तो क्या तुमने कभी सोचा है कि जो हमने खो दिया वो तुम्हारी पहचान थी या वो पहचान ही एक भ्रम था? और अगर आप इस वीडियो के पार्ट 7 तक आए हो तो यहाँ कोई ये नहीं बोलेगा तुम कर सकते हो, बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि प्रॉब्लम बिलीफ की नहीं है, प्रॉब्लम समझ की है। और सच ये है कि समझ या सोसाइटी तुम्हें रोके या ना रोके, अब तक तुम खुद को रोके हुए हो तो समझ लो तुम्हारे ऊपर सोसाइटी का एक प्रेशर है कि लोग क्या बोलेंगे। और जब इंसान खुद को रोकता है तो उसके ऊपर कोई मोटिवेशन काम नहीं करता, क्योंकि प्रॉब्लम ट्रूथ और समझ की होती है। अगर कल भी तुम यही रहे, सेफ, क्विट, एडजस्टेड, तो क्या तुम फ्यूचर में खुद को माफ कर पाओगे? और इस वीडियो का कोई आंसर नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज हम ये डिसाइड नहीं करने आए हैं कि तुम क्या करो। आज सिर्फ एक बात क्लियर करने आए हैं कि तुम शुरू इसीलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हें रोका गया, और फिर एक दिन तुमने वही काम खुद करना शुरू कर दिया। अब तुम खुद को रोक रहे हो। और अगर ये तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हें कैसे ट्रेंड किया गया तो नेक्स्ट सवाल माइंड में ऑटोमेटिकली आता है, हम खुद को दोबारा अपने तरीके से कैसे ट्रेंड करें? और अगर तुम यहाँ तक आए हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें समझ आ रहा है प्रॉब्लम कहाँ है। एक बात अभी भी क्लियर नहीं हुई कि तुम जो सोचते हो क्या वो सच में तुम्हारी सोच है या सिर्फ सालों से तुम्हें सोचना सिखाया गया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम अभी तक डे 2 जिसका टाइटल है सोसाइटी ने तुम्हारी सोच कैसे बनाई, तो पहले उसे देखो, क्योंकि जब तक तुम अपनी सोच को क्लियर नहीं करते तुम चाह कर भी शुरू नहीं कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिल से थैंक यू एंड वेलकम फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब मी। जय हिंद, जय भारत।